हेलो एवरीबॉडी, edu.in में आपका स्वागत है। वृत्त की ज्यामिति के अंतर्गत हम आज ये बताने वाले हैं कि एकांतर खंड में लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। तो ये हमारा एक वृत्त है। इसमें जो लघु चाप है, चाप ए बी सी, इसके द्वारा एकांतर खंड जो हमारा ये वाला है, इसके बिंदु डी पर अंतरित कोण है ए डी सी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी सी जो कोण है वो न्यून कोण होगा तथा दीर्घ चाप ए डी सी द्वारा एकांतर खंड के बिंदु बी पर अंतरित कोण है ए बी सी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी ये अधिक कोण है। किस तरीके से सिद्ध करेंगे हम ये देखते हैं। इसके लिए हम ये तीन स्टेटमेंट्स यूज करेंगे इसमें, जिसकी सहायता से बहुत आसानी से ये सिद्ध हो जाए क्या कि कोण ए डी सी न्यून कोण है और कोण ए बी सी जो है अधिक कोण है। पहला तो ये न्यून कोण इज लेस देन 90, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, सरल कोण 180 डिग्री का होता है, ये मालूम होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, ये भी पता होना चाहिए। यानी अधिक कोण है, अधिक जो कोण होता है वो ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। सरल कोण 180 का होता है। दूसरा, जो पिछली प्रमेय है, एक वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दूना होता है, ये भी इसमें उपयोग होगा। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, इनका यूज करते हुए ये देखते हैं। पहले हम रचना करते हैं। ए ओ को मिलाती हुई रेखा ए एम खींचते हैं और ओ सी को मिलाते हैं। इससे क्या होगा कि ए ओ एम ये सरल कोण है, सरल कोण सीधी रेखा होती है, सीधा ये कोण होता है, तो ये 180 डिग्री का होता है, ये पता लग जाएगा। दूसरा, जब ओ सी इससे मिलाएंगे तो एक कोण और बन जाएगा, ये वाला कोण सी ओ एम। तो हम ये देखेंगे कि ये कोण जो हमारा है कोण ए डी सी, वो इस चाप से एकांतर खंड में बन रहा है और इसी चाप से केंद्र पर ये कोण बन रहा है, कोण ए ओ सी। तो निश्चित रूप से जो कोण ए ओ सी है वो कोण ए डी सी का दोगुना होगा। यानी अगर हम ए डी सी का दोगुना करें और तो ये जो है कोण ए ओ सी के बराबर होगा। यानी 2 कोण ए डी सी बराबर होगा कोण ए ओ सी के। ए ओ सी हम ये देखते हैं, ए ओ सी कोण क्या है, ए ओ एम से हम ये कोण अगर हटा दें सी ओ एम तो ये कोण बच जाता है। यानी कोण ए ओ एम माइनस कोण सी ओ एम, सी ओ एम। अब ए ओ एम सरल कोण है, ए ओ एम सरल कोण है, तो ये तो 180 डिग्री का ही होगा और इस कोण का भी मान कुछ न कुछ होगा जरूर। यानी 2 कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस कोण सी ओ एम। हम यहाँ से कोण ए डी सी का मान निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 90 आएगा, माइनस 1/2 कोण सी ओ एम। तो 90 डिग्री में से कुछ न कुछ तो ये घटेगा ही। सी ओ एम का चाहे मान कुछ भी हो, भले ही 1 डिग्री हो, आधी डिग्री हो, उसका आधा 90 में से घटेगा तो 90 से कम तो हो ही जाएगा। मतलब कोण ए डी सी 90 डिग्री से कम तो है ही। यानी कोण ए डी सी जो है वो न्यून कोण है। कोण ए डी सी इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि कोण ए डी सी न्यून कोण है। कोण ए डी सी
न्यून कोण है। हम कोण AOC को ये भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण AOC को ये भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ चाप ABC। ABC कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा, लेकिन हमने इसकी जगह कोण लिखा है। इसी तरीके से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है। कैसी? कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है, ये सिद्ध करना है तो हम ये देखते हैं कि ये जो कोण बन रहा है वो इस पूरे कोण का आधा होगा, यानी ये जो दीर्घ चाप है ADC, इसके द्वारा केंद्र पर जो बना हुआ कोण है वो है कोण AOC। ये कोण दूना होगा कोण ABC का, यानी कोण A टू कोण ABC ये बराबर किसके होगा? कोण AOM प्लस कोण COM। अब AOM कोण जो है वो 180 डिग्री का है, प्लस कोण COM 2 इंटू कोण ABC, यानी कोण ABC बराबर 2 का भाग दे देंगे 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण COM। मतलब कोण OBC जो है वो 90 डिग्री से बड़ा जरूर होगा, भले ही COM का मान कितना भी छोटा होगा तो धन का ही, तो 90 डिग्री से कुछ न कुछ बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री से अधिक होगा, और 90 डिग्री से अधिक जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है, यानी कोण ABC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात कोण ABC अधिक कोण है, अधिक कोण है। अर्थात सिद्ध हो गया कि दीर्घ चाप द्वारा एकांतर खंड में जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है, यानी ये 90 डिग्री से अधिक है। और लघु चाप द्वारा जो एकांतर खंड में कोण बनता है, यहाँ पर ये ADC है, ये 90 डिग्री से लेस होता है, यानी न्यून कोण होता है।